नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। नॉलेज गेट प्लेसमेंट प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारे वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर एंड होनहार स्टूडेंट, मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन के स्टूडेंट अनुराग भरत जी प्रेजेंट हैं। रिसेशन के दौर में जहां पर फायरिंग्स चल रही थी, हायरिंग्स कम थी, ऐसे समय में अनुराग भरत जी ने एक बेसिक नहीं बल्कि 7 लाख का पैकेज ग्रैब किया है। के फिनटेक विच इज एन एक्सेलेंट आईटी कंपनी, इसमें अनुराग जी का प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम इनकी कंप्लीट जर्नी कवर करने वाले हैं, कैसे इन्होंने रिसेशन के टाइम में प्लेसमेंट लिया। और छोटा सा इंटरव्यू होगा, आई एम श्योर आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेक श्योर पहले से इसको लाइक कर दीजिए और इसको लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अनुराग जी, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ओके अनुराग, जल्दी से बिना समय वेस्ट किए अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। लाइक आप क्या कर रहे हो अभी पढ़ाई में, लाइक डिग्री वाइज। Yes sir. Sir, so my name is Anurag Barat. Currently, I'm pursuing my Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering from Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, with an aggregate of 9.20 CGPA. I've done my class 12th from Christ the King College, Jhansi, with an aggregate of 92.5 percentage, and class 10th from the same school with 88.8%. About my technical skills, I know C, C++, Java, Python, machine learning, data analytics, and apart from that, the two projects that I've done in my BTech are related to that field only, machine learning. And those two projects are, first, the attendance management system using face recognition, and the second one is lung cancer detection using machine learning. And about my hobbies, I like to play cricket, badminton, chess, and I like to read novels. ओके अनुराग, वी हैव टू कीप दिस इन हिंदी। सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म करना Sir, भूल गया। तो दोबारा आप जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, ये हम कट कर देंगे। इसको आप हिंदी में बोलिए। ठीक है सर। यस, यू कैन स्टार्ट। सर थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। सर मेरा नाम अनुराग बराट है और मैं अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से कर रहा हूँ। सर मैंने अपना क्लास 12th राजता किंग कॉलेज झांसी से किया है और उसमें मेरा परसेंटेज 92.5 था, और क्लास 10th भी सेम स्कूल से ही किया है, उसमें मेरा परसेंटेज 88.8 था। मैं अपने टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ तो मुझे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन आता है, HTML, CSS और मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स। और मैंने बीटेक में जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो भी मशीन लर्निंग के हैं। दो प्रोजेक्ट्स का नाम है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग फेस रिकॉग्निशन, और दूसरा प्रोजेक्ट है लंग कैंसर डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अगर मैं अपने हॉबीज की बात करूँ तो मुझे अपने फ्री टाइम में क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं बैडमिंटन और चेस खेलना पसंद करता हूँ, और उसके अलावा मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक है सर। ठीक है, वेरी गुड अनुराग। आपसे बहुत सारे बच्चों को इस इंट्रोडक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल आप जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब चारों ओर नेगेटिविटी स्प्रेड हो, नेगेटिव न्यूज आपको मिल रही हो कि रिसेशन चल रहा है, हायरिंग्स नहीं होने वाली है, प्लेसमेंट नहीं लगने वाला है, ऐसे में अपने माइंड को स्टेबल करना और अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत टफ होता है। और उस भरोसे को यस रिजल्ट सर। में कन्वर्ट करना और भी मुश्किल होता है। तो आपने एक बेसिक जो बिल्कुल सर। 3-4 लाख का पैकेज नहीं बल्कि एक 7 लाख का पैकेज लिया इस टाइम में, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो क्या माइंडसेट था, आपने इस नेगेटिविटी को कैसे कोप अप किया? यस सर। सर तो पहली बात हम सब जानते हैं, पिछले साल के नवंबर के महीने में से रिसेशन स्टार्ट हुआ था, और लगभग हर जगह आप कहीं पर भी न्यूज चैनल में देख लीजिए या कहीं गूगल न्यूज में पढ़ लीजिए, हर जगह मतलब यही लिखा रहता है कि गूगल में से इतने एम्प्लॉयज फायर हो गए, इस कंपनी से इतने एम्प्लॉयज निकाले गए हैं। तो शुरू शुरू में तो मैं भी मतलब जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह डिस्कस करते रहते हैं, अरे यार पता नहीं अगले साल कंपनीज आएंगी कि नहीं आएंगी। तो वैसे ही हम लोग के कॉलेज का माहौल था। तो मैंने बेसिकली थोड़ा रिसर्च किया, और मेरे कुछ मतलब भैया लोग आईटी कंपनीज में, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग तो फायर नहीं हुए। तो मैंने उससे पूछा कि उसका क्या रीजन है। तो उन्होंने यही बताया कि अगर तुम टेक्निकली साउंड होगे और अगर अपने डोमेन को प्रॉपर तरीके से जानते होगे तो कोई भी तुमको कभी किसी कंपनी से नहीं निकालेगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने उसी दिन से मतलब गूगल न्यूज में ये सब रिसेशन वगैरह की न्यूज पढ़नी बंद कर दी है, बिल्कुल पूरा मतलब ब्लॉक कर दिया था मैंने उस न्यूज को। और बेसिकली कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंटेंट देखता रहता था। हम्म। बेसिकली यूट्यूब पे कई सारे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाते, तो मैं उन मोटिवेशनल वीडियोस को सुनता था। कई सारे जैसे चेतन भगत के नॉवेल्स, उनमें भी कई सारी पॉजिटिव बातें लिखी रहती है कि यंगस्टर को क्या क्या करना चाहिए कि वो आगे चल के अचीव कर सके। मैं वैसी चीजें पढ़ता था। और अगर बात करूँ कि मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे की, तो जैसे मतलब सीएससी ब्रांच के और बीटेक के बाकी स्टूडेंट कहते रहते कि सर कोडिंग वीक है। तो मेरी भी वही हाल थी, मतलब कोडिंग मुझे भी मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं आती थी, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था मुझे मुझे तो ऑलमोस्ट मतलब जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया था नॉलेज गेट पे, उसके पहले
मैं क्या करता था कि बेसिकली गीक्स फॉर गीक्स पे मतलब सॉल्व करता रहता था, लेकिन उस समय वही गलती करता था जो हर स्टूडेंट करते थे। मैं क्या करता था, क्वेश्चन लेके बैठ जाता था और खुद अपना पूरा दिमाग लगाता था, या तो वो बनता ही नहीं था और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता था, और फिर क्या करता था, फ्रस्ट्रेशन के बाद जाके उसका सॉल्यूशन देखता था। तो फिर जब मैं आपसे मिला तो आपने बोला कि अगर अच्छे से सीखना है तो बेसिकली पहले खुद ट्राई करना है, और अगर नहीं बनना है तो उसका सॉल्यूशन देख लो, और सॉल्यूशन देखने पे अपने आप को डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। तो मैंने वही अप्रोच यूज किया। तो अगर कोडिंग की प्रैक्टिस की बात करूँ तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अभी भी नहीं है। गीक्स फॉर गीक्स पे नियर अबाउट बस 100 प्रॉब्लम्स ही मेरे सॉल्व है, बस इजी और मीडियम लेवल के। हार्ड में मैं अभी भी टच नहीं किया हूँ। उसके बाद जब एप्टीट्यूड की बारी आई, तो एप्टीट्यूड में भी मतलब बेसिकली मेरे को दिक्कत ये आती थी कि मतलब मैं एक्यूरेसी तो मतलब खुद से बना तो पाता था क्वेश्चन, लेकिन वो टाइम लिमिट के अंदर नहीं बना पाता था। तो यहाँ पे जब मैंने मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन बैच में ज्वाइन किया, तो रेगुलर बेसिस पे क्लास में भी हम लोग करते रहते थे प्रैक्टिस। तो उससे मोटिवेशन मिला। और फिर जैसे टेस्ट होते तो टेस्ट में भी मतलब पर क्वेश्चन मतलब ऑन एवरेज 1 मिनट हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। उससे भी मतलब प्रैक्टिस इंक्रीज हुई, तो यहाँ से मेरे को एक बेनिफिट मिला था। जब बात आती है कि मतलब रेज्यूमे की, तो रेज्यूमे में मतलब पहले मैंने भी वही गलती करी थी कि टेक्निकल स्किल्स में बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स लिख रखे थे, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया मैंने अपने टेक्निकल स्किल्स को लिमिटेड कर दिया था, और मतलब वही स्किल्स लिखे थे जो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था। जैसे आपने अपना रेज्यूमे दिखाया था कि आपने मतलब बस लिमिटेड स्किल्स रखे थे और उसी में आपने पूरा कमांड रखा था। तो यही मैंने किया था, और प्रोजेक्ट भी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाए थे, लेकिन जो प्रोजेक्ट बनाया था उसकी मैंने पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखी थी, और एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर मैंने इंटरव्यू को खुद को डेमोन्स्ट्रेट किया था। वेरी गुड अनुराग, तो आपने बहुत अच्छे से बताया। इसमें मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मैं एक फ्रेशर हूँ और आईटी जॉब एस्पायर कर रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए क्या रोड मैप होना यस सर। चाहिए? लाइक क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कहाँ से शुरू करना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है? सर तो पहला तो ये होना चाहिए कि जो बीटेक में जो कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स हम लोग को पढ़ाए जाते हैं वो हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे सबसे पहले सी प्लस प्लस और जावा, इन दो में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर ले। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सी सबको पढ़ाया जाता है हम लोग के ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस में, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स सी प्लस प्लस को में ट्रांजिशन कर जाते हैं। लेकिन इंटरव्यूअर्स को बेसिकली जावा पसंद आती है, क्योंकि जावा जो इंडस्ट्री में यूज होती है। तो यहीं पे मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा फोकस करें कि जावा को अगर कमांड बना सके तो बना ले। जहां तक बात आती है पाइथन की, तो पाइथन ठीक है, मतलब एक अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन बेसिकली वहां पे आपका मतलब बेसिकली लॉजिक इंप्लीमेंटेशन आपका उतना शो नहीं होता है। तो आप एक कमांड बना लीजिए उस पर, लेकिन कोशिश करिए कि इंटरव्यू में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें तो वहां जावा यूज करें, और जावा के सारे मतलब जो इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये जो तीन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, ये तीन पे कमांड होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मतलब जब प्लेसमेंट आ जाते हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आ जाते हैं, तब डरने लगते हैं देख के कि मतलब मेरे बैचमेट्स तो कोई मशीन लर्निंग कर रखा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रखा है, कोई ब्लॉकचेन सीख रखा है, कोई साइबर सिक्योरिटी सीख रखा है। तो बहुत समय देखा हो कि मतलब मेरे खुद के कॉलेज में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी किए हुए हैं, कुछ मशीन लर्निंग किए हुए हैं। अभी मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी वो लोग अनप्लेस्ड ही हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि वो करने के चक्कर में इन्होंने एप्टीट्यूड और कोडिंग पे फोकस ही नहीं बनाया था। तो मेन फोकस ये होना चाहिए कि मैं अपनी कोडिंग और एप्टीट्यूड ये को स्ट्रॉन्ग करूं, और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क, ये तीन सब्जेक्ट पे जरूर कमांड बनाऊं। हम्म। आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके बेसिकली इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, तब जब इंटरव्यू तक ही हम नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर क्या पॉइंट निकलेगा? इंटरव्यू तक पहुंचने के हाँ लिए सर। एप्टीट्यूड कोडिंग हमको अच्छी करनी रहेगी। तो जब हम हाँ बात सर। करते हैं अनुराग प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में, तो आई एम श्योर आप भी बाकी बच्चों की तरह कंफ्यूज रहे होगे इनिशियल सेटअप कि भाई किसको ज्वाइन करूं, करूं भी कि नहीं करूं, या यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है वो सफिशिएंट है क्या? तो फिर इवेंचुअली आप नॉलेज गेट पे कैसे लैंड अप हुए, नॉलेज गेट को ही क्यों चूज किया, और नॉलेज गेट की आपकी क्या जर्नी रही उसके बारे में बताइए। ये सर तो बेसिकली नॉलेज गेट तो मैं फर्स्ट ईयर से मतलब बेसिकली जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज गेट का, तो वो तो हम्म। मैं फर्स्ट ईयर से देखता रहता था। कभी सी प्रोग्रामिंग देखता था वहां से, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, फिर कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब देखता रहता था। तो जब ऑलमोस्ट मार्च के महीने में जब ये मेरा प्लेसमेंट होगा बैच आया था, तब उसमें नॉलेज गेट के यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन आई। तो शुरू में तो मैंने यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस करते थे वो अटेंड करनी शुरू की। तो बेसिकली अनुराग आपसे एक अच्छे से मिनट बात। बेटा, वॉइस आपका ब्रेक हो गया है दोबारा, ये एक बार बोलिए। हेलो। हेलो। नहीं बेटा, हेलो। वॉइस एकदम से गड़बड़ हुआ है। एक काम करो। हेलो सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाँ कंटिन्यू करो। सर शुरू से। हाँ ये वाला आंसर दोबारा से, नॉलेज गेट वाला। सर तो बेसिकली नॉलेज गेट से तो मैं शुरू से ही मतलब अटैच था, फर्स्ट ईयर से ही। कभी मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ता था वहां से, कभी डीबीएमएस पढ़ता था, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर जैसे कंपाइलर डिजाइनिंग और थियोरी ऑफ कंपटीशन, ये सारे सब्जेक्ट्स होते थे, सारे मैं अटेंड करता था वहां से। क्योंकि
कॉलेज की पढ़ाई तो सबको पता ही है। और उसके अलावा जब मार्च में जब ये मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स आया था, तो उस समय मेरे को नोटिफिकेशन आई थी नॉलेज गेट से। तो इनिशियली मैंने यूट्यूब पे जो फ्री लाइव क्लासेस थे वो अटेंड करनी शुरू की। तो आप और संचित सर वहाँ पे पढ़ाते थे, और मतलब काफी अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करवाते थे, और साथ ही साथ में मतलब बेसिकली एंगेजिंग होता था वो क्लास। तो ये बहुत मेरे को अच्छा लगा। तो फिर जब मतलब ये मेरा प्लेसमेंट होगा का जो पेड कोर्स भी उसके साथ लॉन्च हुआ था, तो उस समय मैं भी मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स की तरह सोचने लगा कि ये लेना अच्छा होगा या फिर फ्री से कंटिन्यू करना ठीक होगा। फिर मैं अपने आप में ऑब्जर्व करने लगा कि फ्री में अगर सिर्फ यूट्यूब से ही करूँ, तो एक टाइम बाद मैं खुद ही अपना वो सेल्फ मोटिवेशन खो बैठूंगा, या फिर जो डिसिप्लिन जो बोलते हैं अनुशासन, वो खो बैठूंगा। तो अगर मैं एनरोल कर लूँ कोर्स में, तो यूट्यूब पे जितना कंटेंट मिल रहा है उससे ज्यादा तो मुझे मिलेगा ही, बल्कि मैं अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में कंटिन्यू भी कर पाऊंगा। तो ये मेरा मेन मोटिवेशन था सर इस कोर्स को ज्वाइन करने का। ओके अनुराग, तो लाइक अनुशासन कोर्स में जब आप आए तो लाइक कैसा लगा कोर्स? लाइक मार्केट में मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि सर इसकी टक्कर का तो कुछ है ही नहीं, तो एक बार अनुशासन की जर्नी के बारे में बताइए, लाइक क्या चीजें आपको सबसे अच्छी लगी, और अगर किसी को अनुशासन ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? सर तो कोर्स बेसिकली इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मार्केट में जो मेजोरिटी कोर्सेज है वो या तो फुल्ली रिकॉर्डेड होते या तो फुल्ली लाइव क्लास बेस्ड होते थे। ये कोर्स में सबसे खास बात ये है कि रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों का मिक्सचर लेके चलता है। तो बेसिकली आप ये होते हो कि लाइव क्लास में आप पढ़ते हो तो वहाँ पे एंगेज भी रहते हो, और मान लीजिए कोई चीज़ आपको लाइव क्लास में समझ में नहीं आई, तो आप रिकॉर्डिंग्स में से देख लेते हैं, तो उसमें एक फायदा मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये था कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज किसी भी कोर्स में नहीं मिलते। या तो मिल भी जाते हैं तो वो लोग बेसिकली आपको एक गूगल फॉर्म अटैच करवा के दे देंगे, उसमें हम आपको करना पड़ता है। तो बेसिकली ये एक और बेनिफिट था। तीसरा बेनिफिट ये था कि हम सभी को मतलब स्टूडेंट मेंटर्स असाइन हुए थे, तो मेंटर्स भी बेसिकली हम लोग को डेली बेसिस पे हम लोग को होमवर्क चेक करते थे, हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर गलती कर रहे हैं तो कहाँ गलती हो रही है ये भी चेक होता था हम लोगों का। तो ओवरऑल में मतलब यही था। और बेसिकली जो कोर्स कंटेंट है वो भी मतलब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने मतलब हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करवाए ही गए हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट से एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए गए हैं। फिर बच्चे मतलब गलतियां कहाँ पे करते हैं कॉन्सेप्ट्स में, वो भी मतलब बेसिकली फोकस किया गया है इन सब चीजों में। तो ये ओवरऑल में इसी वजह से मेरे को कोर्स बहुत पसंद है। यस, तो इसमें अनुराग एक फीचर और जो हमने जॉब्स का इंक्लूड किया है, आपको डेली बेसिस पर जॉब्स हमारी साइट से सेंड की जाती होंगी, तो उसके बारे में एक बार बताइए, लाइक कि वो हेल्पफुल होती थी, और क्या क्या एक कॉन्फिडेंस मिलता होगा कि जॉब्स आ रही हैं? हाँ सर, तो पहली बात तो यही है कि मतलब बेसिकली लोग क्या करते हैं कि जॉब्स के लिए या तो लिंक्डइन पे किसी रैंडम किसी को टैग कर देते हैं, या तो नौकरी.com पे जाके किसी रैंडम किसी कंपनी में जाके अप्लाई करते हैं, और बेसिकली रिस्पॉन्स आता नहीं है तो लोग कहने लगते हैं कि रिसेशन चल रहा है यार, अभी तो कंपनीज रिप्लाई नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं है, कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी फ्रेशर को हायर कर रही है, कौन सी कंपनी फ्रेशर को डिमांड में रख रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो नॉलेज गेट का जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है उसके यूट्यूब चैनल पे बेसिकली रेगुलर बेस पे कंपनीज के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और हम लोग के जो मेंटर्स थे एमपीएच कोर्स के, वो लोग हम लोग को रेगुलर बेस पे भेजते रहते थे। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जितनों कंपनीज मैंने अप्लाई किया है उनमें से किसी को का भी मेरे को रिप्लाई बैक नहीं आया है। हर कंपनी का तो नहीं आया है, लेकिन अगर मैंने 10 में अप्लाई किया है तो 10 में से एटलीस्ट 6 का रिवर्ट बैक तो आया ही मुझे, मतलब एग्जाम लिंक तो मिला ही है। हम्म, हम्म। ठीक है अनुराग, इसमें मैंने रेज्यूम वेरिफिकेशन भी आपका किया हुआ था, तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, लाइक उससे आपको बेनिफिट यस सर। मिला? ये सर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला था, क्योंकि पहले मैंने अपने रिज्यूमे में हॉबीज वाला सेक्शन अटैच ही नहीं किया था। तो बेसिकली वो वाला सेक्शन मैंने अटैच किया। अब अटैच न करने की भी रीजन क्या है कि मैंने जब शुरू शुरू में रिज्यूमे बनाया था सेकंड ईयर में, उस समय मैंने रखा था, लेकिन बेसिकली मेरे कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स लोगों ने, कलीग्स लोगों ने कह दिया अरे यार ये हॉबीज वगैरह क्या रख रहे हो, थोड़ा टेक्निकली वो थोड़ा मतलब उन्होंने बोल दिया कि टेक्निकली थोड़ा बढ़ा दो और हॉबीज वाला पोर्शन छांट के निकाल दो। तो एक वो मिस्टेक मैंने करी थी कि हॉबीज मैंने लिखा ही नहीं था, और टेक्निकली मतलब बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया था। तो आपने मतलब मुझे यही फीडबैक दिया था कि टेक्निकली बस वही लिखो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस है, और हॉबीज का एक सेक्शन डाल दो, तो एचआर को मतलब वहां पे थोड़ा नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा। तो इस चीज का मुझे सबसे पहला बेनिफिट मिला कि मैंने टेक्निकल में कम लिखा था, लेकिन बस वही लिखा था जिसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं आंसर कर पाऊंगा। और मैंने एक हॉबीज सेक्शन भी अटैच कर दिया, तो उसका मुझे ये बेनिफिट मिला। जैसे मैंने हॉबीज में प्लेइंग क्रिकेट लिखा, तो वहां पे मतलब इंटरव्यू ने पूछा कि हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट इन एनी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, और हम्म, जस्ट यू प्ले क्रिकेट फॉर योर हॉबी। तो मैंने आंसर किया नहीं, मैं किसी लेवल पे तो नहीं खेला हूँ, लेकिन ऐसे स्कूल टीम में खेलता था, और अभी मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ऐसे खेलता हूँ। तो बैडमिंटन चेस के बारे में फिर उन्होंने थोड़ा डिस्कस किया, नॉवेल्स पढ़ते हो, किसके नॉवेल्स पढ़ते हो, कैसे नॉवेल्स पसंद है। तो हम्म, वहां पे इंटरव्यू इंटरव्यू थोड़ा एंगेजिंग बना मेरा। हम्म, टेक्निकल स्किल्स को कम करने का एडवांटेज मुझे ये मिला कि जो कम लिखा था मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था।
तो इंटरव्यूअर को दिखा कि बंदे ने जो लिखा है उसमें उसको आता है। और अगर बात करूँ अपने प्रोजेक्ट्स की, तो मेरे प्रोजेक्ट्स में मतलब काफी सिंपल थे, मतलब एज कम्पेयर टू मेरे कॉलेज के बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैंने प्रोजेक्ट में ये इंश्योर किया था कि भले ही मैं प्रोजेक्ट को सिंपल बना रहा हूँ, लेकिन जितना कर रहा हूँ उतना मैं समझ के कर रहा हूँ। हम्म बाकी कॉलेज के टीचर्स स्टूडेंट्स लोगों का यही है कि मतलब प्रोजेक्ट तो एकदम पूरा धमाकेदार बना रखा है, साइबर सिक्योरिटी का, मशीन लर्निंग का, ब्लॉकचेन का। लेकिन जब समझाने की बात आएगी और इंटरव्यूअर जब टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे, तब उसी में आंसर नहीं कर पाते हैं वो लोग। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे मतलब वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगोडीबी, व्यू जेएस, ऐसे ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज लिख रखे। और इंटरव्यू ने जब मतलब वही केफिन टेक इंटरव्यू में ही पूछा उनसे, रिएक्ट जेएस वगैरह से बेसिक लेवल क्वेश्चंस पूछ लिए, उसी में क्रॉस क्वेश्चन में फंस गए थे वो लोग। यहाँ जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे से कंप्यूटर नेटवर्क्स में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए थे। बोला गया था कि टीसीपी जब मतलब क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे कनेक्शन करता है, उसका पूरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना के दिखाओ। तो मैंने पूरा कॉन्फिडेंटली वो ड्रॉ करके दिखा दिया। तो यहाँ से मतलब इंटरव्यूअर को एक मतलब इंप्रेशन मिला था कि हाँ, बंदे ने कम लिखा है लेकिन उसको आता है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बेनिफिट मिली थी सर। वेरी गुड अनुराग, आपने मॉक इंटरव्यू भी बुक किया था एक आध, या अभी वो नहीं किया हुआ है? नहीं सर, मॉक इंटरव्यू देने का टाइम नहीं मिला था मुझे। ओके अनुराग, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपसे लाइक कोर्स के कंटेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ। लाइक एक जो डाउट आता है बच्चों के मन में कि सर ये सफिशिएंट है कि नहीं है, तो उस पर आपका क्या फीडबैक है कि लाइक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना कवर किया है कोर्स में, वो सफिशिएंट है? हाँ सर, सफिशिएंट तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इस कोर्स में मतलब क्या है कि जैसे डीएसए है, तो डीएसए मतलब संचित सर ने इतने डेप्थ में पढ़ाया है कि उसके बाहर मतलब कुछ पूछा ही नहीं जाता है एमसीक्यूज वगैरह में। और जो कॉम्पिटेटिव कोडिंग और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले जो दोनों कोर्स है, अगर वहां से हम वीडियोस देख के चले जाए कोडिंग रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर, सर 1 मिनट आ जाओ सर। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए, हाँ। 1 मिनट से। ओके ओके। थैंक यू। हाँ, ये अपना गर्मी वाले को वो भी देखने आ रही थी। हाँ। सॉरी सर, एक्चुअली हॉस्टल में रहता हूँ तो वो वार्डन अटेंडेंस लेने आते हैं हम लोग कोई घर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अनुराग, तो आप ये वाला आंसर ना दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो यस कि कंटेंट सफिशिएंट है कि नहीं। हाँ। सर, तो अगर मैं एमपीएच कोर्स के कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला जो कमांड हम लोग को करना होता है वो होता है डीएसए एंड एप्टीट्यूड। तो डीएसए की अगर बात करूँ तो संचित सर ने डीएसए में जो कोर्स पढ़ाया है, जितना कंटेंट दिया है, वो बेसिकली मतलब मोर देन सफिशिएंट है, मतलब कोर्स को मतलब एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब बहुत सारे बच्चे मतलब एनरोल हुए थे इस कोर्स में, तब वो संचित सर से यही क्रॉस क्वेश्चन करते रहते कि सर इतने से वीडियोस कंप्लीट मतलब सफिशिएंट होंगे कि नहीं होंगे। तो आप लोग ये बोलते थे कि बेटा तू पहले कंप्लीट तो कर ले इतने वीडियोस। तो हम्म मैंने भी ये देखा था कि अगर उतना भी अगर कोई देख ले, और अगर सारे एमसीक्यूज और पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, तो 90% ऑफ द आईटी कंपनीज के क्वेश्चंस बन जाएंगे। वहीं जहां तक की बात आती है एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड में भी अगर आपके प्लेलिस्ट के सारे मतलब कोई वीडियोस देख ले, प्लस अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सॉल्व कर ले, तो वहां उस लेवल मतलब वहां से उससे ऊपर का कुछ कंटेंट वहां पे एग्जाम में नहीं आने वाला है। और मोर और लेस अगर एग्जाम में 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो 10 में से 4 या 5 सवाल तो वहीं से रिपीट होंगे एज इट इज विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज। हम्म अब बात आती है कोडिंग की। तो कोडिंग के लिए बेसिकली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और कॉम्पिटेटिव कोडिंग वाले जो दोनों कोर्सेज है, अगर वहां से भी अगर दोनों कोर्सेज का कॉम्बिनेशन लेके कोई पढ़ ले, तो मोर और लेस मतलब बहुत हाई कंपनी को तो क्रैक नहीं कर सकता है, लेकिन एक नियर अबाउट 5 to 10 लाख पैकेज में जितने जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन वो जरूर बना लेगा। हम्म। वेरी गुड अनुराग, तो इसमें मैं लाइक एक चीज और पूछता हूँ। जब आपको पता है कि 1-to-1 पर्सनल मेंटर है मेरे लिए, तो क्या मतलब क्या फीलिंग आती है, लाइक उसको देखकर एक क्या मन में आता है? आप आपने कैसे मेंटर का यूज किया, लाइक कैसे उनका पूरा फायदा उठाया? सर, तो पहली बात तो मैंने जितने भी कोर्सेज इससे पहले अटेंड किए हैं या ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहला कोर्स मैंने ये देखा जहाँ पे ये मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है। तो ये मतलब पहली बात तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो मेंटर्स है मतलब काफी स्टूडेंट फ्रेंडली है। मतलब यहाँ तक कि हम लोग कॉलेज में भी हम लोग को मेंटर्स असाइन होते हैं, वो लोग भी इतने ज्यादा एंगेजिंग नहीं होते। वो लोग भी बेसिकली एक फॉर्मेलिटी के लिए महीने में एक बार मीटिंग रखते हैं, वो मीटिंग में भी बस वो लोग वन साइडेड होकर बताते हैं और फिर हम लोग भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली मेंटरशिप का क्या कॉन्सेप्ट था कि बेसिकली स्टूडेंट बेसिकली मेंटर को एज अ फ्रेंड देखे, मतलब कहाँ कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो प्रॉब्लम शेयर कर सके। कहीं मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ मतलब गड़बड़ हो रही है, तो वो पूरा खुल के बता सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई पे फोकस नहीं लग रहा है, तो मेंटर्स वहां भी गाइड करते थे कि अभी मतलब कैसे मतलब उस प्रॉब्लम को फेस करनी चाहिए या फिर क्या एडवाइस मतलब उन्हें लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत पसंद आई थी मुझे सर। यस,
अनुराग, एक चीज और, लाइक कोर्स का मतलब होता है कंटेंट, हमारे इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, इंडियन थिंकिंग के हिसाब से। तो लाइक अनुशासन के अंदर लाइक ऐसा था कि सिर्फ कंटेंट था, या अगर आपको गाइडेंस की नीड पड़ रही है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता था आपके करियर रिलेटेड? सर देखिए सर, कंटेंट तो मतलब हर जगह अवेलेबल है। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो इंटरनेट पे पूरा भरा पड़ा है कंटेंट। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है। लेकिन बेसिकली कंटेंट अगर सिर्फ हम किसी को मतलब प्रोवाइड कर दे, तो बेसिकली क्या होता है कि खुद से मतलब शुरू शुरू में तो जोश में आदमी पढ़ने लगता है, लेकिन एक समय बाद कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेशन हो जाता है, या तो अपना मतलब मोटिवेशन खो बैठता है और फिर रुक जाता है, पूरा कोर्स देखना ही बंद कर देता है। जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो पेड कोर्सेज बेचते हैं, बेसिकली जो रिकॉर्डेड वाले होते हैं। तो वहां आप यही देखेंगे कि मोर देन 90% ऑफ द कैंडिडेट्स उन कोर्सेज को कंप्लीट ही नहीं करते हैं। तो हम्म। यहाँ बेसिकली यही सबसे अच्छी बात थी कि जो जो हम लोग के टीचर्स है, आप और संचित सर, बेसिकली रेगुलर बेस पे क्लास में इंटरेक्शंस करते रहते थे। मतलब जब जूम में भी रहता था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वन साइडेड था वो जूम। बेसिकली संचित सर और आप बेसिकली हम लोगों से इंटरेक्शन करते रहते थे, और हम लोग बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप आंसर करते हैं। हम लोग चैट बॉक्स में कुछ डाउट लिखते हैं तो वहां से भी हम लोग रिप्लाई बैक आता है, ये बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा क्लास के बाद भी अगर हम कुछ डाउट्स पूछना चाहे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे भी हम लोग पूछ सकते हैं। वहां पे बाकी स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन होती है, तो ये भी एक मोटिवेशन मिलता है कि बाकी कॉलेजेस में क्या माहौल है, क्या पढ़ाई चल रही है, वो भी पूरा एक जानने को मिलता है ओवरऑल। हम्म। तो बेसिकली किसी भी कोर्स का मतलब सिर्फ कंटेंट से मतलब नहीं होता है, वो बेसिकली एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। यस अनुराग, बहुत बढ़िया। अनुराग, इसमें मैं लाइक एक चीज और पूछना चाहता हूँ, लाइव क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस आपको लगती है? बिकॉज उससे एक तो कंसिस्टेंसी बनती होगी, प्लस लाइव में एक तो होता है कि यार हाँ, मतलब फैकल्टी की इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको समझ आता था, लाइक क्लास में मजा आता था, या ऐसा होता था कि लाइक बोरिंग? हाँ क्योंकि सर। बिकॉज पढ़ाई ऑलरेडी बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मेरे मेरे को लेके आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ? सर तो पढ़ाई तो मतलब बहुत ही एंगेजिंग थी। बेसिकली सबसे बढ़िया तो ये लगता था कि मतलब हम लोग क्लास को ही मतलब एक शुरू में यूट्यूब के किसी शॉर्ट एक म्यूजिक से शुरू करते थे, बेसिकली मोटिवेशनल वीडियो से। तो ये मतलब ये फीचर मैंने पहली बार यहीं पे देखा था कि क्लास की शुरुआत में सबको मतलब मोटिवेट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे शुरू में, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लास में टीचर आया बस पढ़ा के बस चले गए। तो वो चीज़ नहीं था। तो और उसके अलावा भी देखी जाए तो मतलब क्लास में भी जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को टाइम देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं, और आंसर करने के बाद भी हम लोग डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये एक और बेनिफिट था। और दूसरा जो है कि मतलब आप जैसे हर एक क्वेश्चन के बाद, जैसे अगर किसी से भी नहीं बना क्वेश्चन या बहुत ही टफ था, तो थोड़ा सा एक जिंगल वगैरह प्ले कर देते थे। तो उससे भी मतलब वो थोड़ा जो एक डिमोटिवेशन आता है क्वेश्चन न बनने पे, वो भी नहीं आता था। तो बेसिकली ओवरऑल मतलब पॉजिटिविटी मेंटेन करने में काफी मदद की है ये कोर्स मेरे को। बढ़िया अनुराग। तो जो कोर्स का कंटेंट है वो थोड़ा बहुत कुछ रिपीट होता था आपके एग्जाम में, या ऐसा था कि सर एग्जाम में बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, मतलब ऑलमोस्ट सर 99% ऑफ द कंटेंट सर पूरा उसी में रिपीट हुआ था एग्जाम में। अगर एग्जाम की बात करूँ तो मैंने कोर्स को अटेंड करने से पहले जितने एग्जाम्स दिए, वहां पे मुझे बहुत डिफिकल्टी फेस होती थी एप्टीट्यूड वगैरह में। बेसिकली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैं बिल्कुल पूरा शुरू से बनाने बैठ जाता था। लेकिन जब कंटेंट को ज्वाइन किया मैंने कोर्स को, तो बेसिकली इतने सारे मैंने शॉर्ट ट्रिक सीख लिए कि मैंने बेसिकली कोर क्वेश्चन को देखते देखते मैं एक गेस कर लेता कि इसका आंसर यही होगा, और बेसिकली उसको सॉल्व करने के बाद भी उसका आंसर यही आता था। और सॉल्व भी मतलब पूरा नहीं करना पड़ता था हम लोग को, बेसिकली ट्रिक्स वगैरह रहते थे वही से पूरा एज इट इज आता था। बढ़िया अनुराग। तो इसमें लाइक एक और जो हमारा टेस्ट प्लेटफॉर्म है, बच्चों का कहना है सर मोस्ट अमेजिंग है, बहुत अच्छे से एनालिसिस पार्ट जो होता है कंपैरिजन विद टॉपर एंड ऑल उसमें रहता है। आपने एनालाइज किए होंगे, टेस्ट 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 देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस, आप प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं। तो एक बार टेस्ट प्लेटफॉर्म और उसका जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसके बारे में बताइए। ये सर तो टेस्ट प्लेटफॉर्म की सबसे बढ़िया फीचर तो ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी गूगल फॉर्म में एग्जाम करवाया जा रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है कि एक पूरा जैसे एक लाइव जैसा प्लेटफॉर्म होता है एक्चुअल आईटी कंपनी के एग्जाम का, पूरा एक वैसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है विद अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। दूसरा ये है कि क्वेश्चंस जो है वो भी बेसिकली आईटी कंपनीज के लेवल के ही हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप वहां से क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, तो मोर और लेस वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होंगे एग्जाम में। हम्म। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप जब आप एग्जाम सॉल्व करते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अपना स्पेसिफिक प्रिपरेशन लेवल पता चलता है, आपको ये भी पता चलता है कि आप बाकियों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मोर उसके अलावा फिर जैसे रैंकिंग सिस्टम होती है, उसके अलावा आपको ये भी पता चलता है कि अगर आपकी रैंक यहाँ है तो बाकियों ने कितना अचीव किया है, मतलब उन्होंने कितने टाइम में सॉल्व किया था, या फिर उन्होंने कितनी एक्यूरेसी रखी है। फिर जैसे किसी क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स ने सही किया है, कितने स्टूडेंट्स ने गलत किया है, कितने मीडियम क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट ने सही किया है, कितने इजी क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट ने सही किया है, हार्ड में कितने ने सही गलत किया है। सारी चीजें मतलब प्रॉपर पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेके रहता था इसमें।
तो ये मतलब काफी मतलब बेनिफिशियल था यहाँ पे। ओके अनुराग, आपने कोई सुपरसेट कोर्स भी देखे हुए थे क्या कभी ड्यूरिंग योर कोर्स, जो इंडिविजुअल ये सुपरसेट? सर मैंने सर हाँ, ये सर मैंने सर बस एक्सेंचर का सुपर सेट कोर्स कंप्लीट कर पाया था मैं उस टाइम ठीक पे। है, उसके बारे में बताइए। लाइक सुपरसेट कोर्सेज बेनिफिशियल होते थे जो कंपनी स्पेसिफिक कोर्सेज हैं? ये सर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे नॉर्मल कोर्सेज में तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उस सब्जेक्ट को बस मतलब डीप डाइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। लेकिन सुपर सेट कोर्सेज में क्या रहता है कि बेसिकली उस सब्जेक्ट को कंपनी किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्जाम में पूछेगा ये हम लोग पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। उस उस पर्टिकुलर जैसे सी प्रोग्रामिंग हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, या डीबीएमएस ओएस कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हुआ, तो वो सारी चीजें कंपनी कैसे क्वेश्चन पूछती है, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कौन से लेवल पे आप खड़े हो, तो वो हम लोग को पूरा प्रॉपर एनालाइज करने का मौका मिलता है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग पूरे बटोर लेते हैं। तो वो सारी चीजें मतलब काफी फायदेमंद है सुपर सेट कोर्स में। अनुराग, अनुशासन में हम सबको एडमिशन नहीं दे रहे हैं, पहले इनवाइट ओनली इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका भी इंटरव्यू हुआ था, तो उससे एक अच्छी क्वालिटी के बच्चे मिल रहे हैं, एक अच्छा माहौल मिल रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, लाइक कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? सर तो ये मतलब वाकई में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे ऑल इंडिया पे जैसे कोर्सेज चल रहे हैं वैसे ही अगर हर एक को एडमिशन दे दें हम लोग, तो नो डाउट मतलब जो कोर्स करवा रहे हैं उसको तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन शायद से स्टूडेंट ग्रुप को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मोर और लेस 60 और 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वो लोग एक डिसिप्लिन में रहेंगे नहीं, और जो 30% वाले डिसिप्लिन वाले हैं उनको और डिमोटिवेट कर देंगे। तो हम्म। यहाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि जो पूरा कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो सभी मतलब डिसिप्लिन्ड है और अपने गोल के टुवर्ड्स फोकस्ड है। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है कि यहाँ पे मतलब बेसिकली सभी से डिस्कशन करूंगा तो एक मतलब प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा मुझे। दूसरी बढ़िया। बात ये है कि मतलब एक यस यस, कंटिन्यू। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि मतलब प्रॉपर सीखने को भी मिलता है। जैसे मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ तो बेसिकली किसी दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करूंगा तो वो भी मुझे प्रॉपर हेल्प करेगा, गाइड करेगा, क्योंकि वो भी मतलब पढ़ने में सिंसियर वाला स्टूडेंट है। तो ये सारी बेनिफिट्स मुझे मिली थी सर। इस कई बार हमको और मेंटर को रिप्लाई नहीं करना पड़ता, बच्चे खुद ही रिप्लाई कर देते हैं, आपस में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो यस एक सर। अच्छे अच्छे माहौल, प्लस क्लासरूम में भी एक अच्छा माहौल मिलता है, और सिली डाउट्स कम होते हैं, अच्छे डाउट्स आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस यस सर। आते हैं, तो मजा आ रहा होता है। तो अनुराग, आप इवेंचुअली रिकमेंड करोगे किसी को, अपने जूनियर को या दोस्त को, कि भाई अगर अनुशासन लेने का मौका मिल रहा है तो लेना चाहिए, या फ्री यूट्यूब वीडियो से भी काम चल सकता है? नहीं सर, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि मेरे जो कॉलेज के जूनियर्स है फिर मेरे बैचमेट्स हैं उनको मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन बैच जो है उसमें एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मतलब न सिर्फ एक डिसिप्लिन अपने अंदर बिल्डअप होती है बल्कि एक पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, और उसी के साथ साथ पढ़ाई पे तो अपन मतलब पूरा फोकस डेवलप करते ही हैं। तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाहते हो अपने जूनियर्स को, जो रिसेशन के टाइम से डील कर रहे हैं, आगे करेंगे, तो क्या माइंडसेट रखना है अभी, और क्या लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहते हो उनको? तो सबसे पहली बात तो यही है कि अपन को डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, और बेसिकली गूगल पे कई सारे न्यूज़ स्क्रॉल कर करके पढ़ के मतलब अपन को आसपास में 10 लोगों के साथ डिस्कस करके नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। और अगर लग भी रहा है कि कॉलेज में अगर आपके ग्रुप्स में नेगेटिव लोग हैं या वो लोग 10 लोगों को नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं, आप तुरंत बस कट ऑफ हो जाइए वहां से ग्रुप से, हम्म। और एक पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ एक अटैच होइए। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो पूरी डेड हो जाएगी, और मोरलेस पर आप भी नेगेटिव तरह से सोचने लगोगे और बेसिकली आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर बैठोगे। हम्म। दूसरा ये होना चाहिए कि बेसिकली शुरू में ही बेसिकली मैं मशीन लर्निंग सीखूंगा या साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन या फिर वेब डेवलपमेंट, ये सब ना करके बेसिकली एक आईटी कंपनी को क्रैक करने के लिए का जो बेस होना चाहिए उस बेस को हमको डेवलप करना है। उस वो होती है बेसिकली कोडिंग, एप्टीट्यूड, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क, और एक प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट की बात आती है तो लोग क्या सोचने लगते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक होना चाहिए, बहुत ही एक शानदार होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली प्रोजेक्ट आप एक सिंपल सा बनाइए, लेकिन अपने आप को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर डेमोन्स्ट्रेट कीजिए इंटरव्यू में। और दूसरी बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में उसकी आप एक इन डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग रखिए। हम्म। तीसरी बात ये है कि जो आपसे कोडिंग बनती नहीं है लोगों से सवाल, तो कोडिंग ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ही अच्छे कोडर्स होते हैं वो लोग भी एक दिन में कोई बन गए हैं, वो लोग भी प्रैक्टिस से बने हैं और टाइम लगा है सभी को बनने में। हम्म। और इस और बेसिकली एट दिस एज अगर लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही है तो बेसिकली 99% स्टूडेंट से नहीं हो पाती है लॉजिक बिल्डिंग। आपको बेसिकली एक रेफरेंस लेना पड़ता है और वहां से आप देख के डेवलप कर पाते हो। जैसे हम लोग क्लास 11th 12th में जब मैथ्स कर रहे होते, तो मैथ्स में अगर हम लोग सीधे एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करने लगे तो कभी भी नहीं बना पाएंगे। हम लोग पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके बाद ही जाके हम एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो वैसे ही इसमें आप पहले 30-40 क्वेश्चन आप गीक्स फॉर गीक्स हुआ या लेट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म से आप क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व करने के बजाय आप उसके सॉल्यूशंस देखिए कि
एनालाइज करिए उस चीज को कि कैसे सॉल्व किया गया इन क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतरिए। बढ़िया अनुराग। इसमें मैं बात कर रहा था, आपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस भी अटेंड किए होंगे, उसकी भी एक बार आप यस सर। इम्पोर्टेंस बताइए, लाइक कितना इम्पोर्टेंट होता है जब इंडस्ट्री से कोई एक्सपर्ट आकर के हमको गाइड कर रहा होता है और हमारे सवालों के जवाब दे रहा होता है। यस सर, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन में एक पहली एडवांटेज मेरे को यही मिली थी कि जितने भी एक्सपर्ट्स आए थे उन सभी ने यही एडवाइस किया था कि मतलब किसी ने भी ऐसे नहीं बोला था कि रिसेशन चल रहा है तो हायरिंग्स कम हो जाएंगे, सभी ने यही बोला था कि फ्रेशर्स की सबको नीड है। अगर किसी किसी कंपनी ने ऐसे एक बंदा देखा जो नॉलेज पूरा इन डेप्थ में रखा है, टेक्निकली साउंड है, तो हर कंपनी उस बंदे को हायर करने के पीछे भागेगी। हम्म। दूसरा ये था कि मतलब बेसिकली इंडस्ट्री किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के डिमांड में है, कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, कहाँ मतलब फ्रेशर्स हायरिंग हो रही है, ये चीज बहुत अच्छे से पता चलती थी। फिर एज अ फ्रेशर मुझे क्या अप्रोच बनानी चाहिए ये मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से पता चला था। हम्म। अच्छा, जो दूसरी गलती स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, लोगों को सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक क्या लगने लगता है कि मेरी तो इंटर्नशिप नहीं लग रही है, इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, बेसिकली पेड इंटर्नशिप्स ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये भी गलती करने से मना किया था कि इंटर्नशिप्स की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली आप अपना कोडिंग एंड एप्टीट्यूड ये दो को इन डेप्थ में सीखिए, और प्लस कंप्यूटर साइंस की जो कोर सब्जेक्ट्स है और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए। तो मैंने उन्हीं गाइडेंस को फॉलो किया, और बेसिकली बेसिकली उसी गाइडेंस ने मेरे को बहुत हेल्प भी किया था इसमें। हम्म। बढ़िया अनुराग, एक लास्ट पीस ऑफ मतलब मुझे फीडबैक चाहिए और एक आइडिया चाहिए कि लाइक जो रेज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन के मॉड्यूल्स हैं उनको आपने फॉलो किया होगा, लाइक वो कितने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए? ये सर, रेज्यूमे बिल्डिंग में ये था कि आपने जो रेज्यूमे बिल्डिंग का जो स्टेप्स बताए थे, उसमें सबसे पहला स्टेप आपने यही बताया था कि बहुत ज्यादा स्किल सेट्स नहीं लिखने हैं, फिर उतना ही लिखना है जितना आता है खुद को। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल थी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि रेज्यूमे में पूरा अपने आप को एक अच्छा कैंडिडेट शो करने के लिए बहुत सारे स्किल सेट्स लिख देते हैं, और जब इंटरव्यूअर पूछता है तो उसमें बेसिक क्वेश्चंस भी आंसर नहीं कर पाते, तो यहीं पर एक खराब इंप्रेशन बन जाती है। तो मैंने जब उस कोर्स में आपका रिज्यूमे देखा था, तो आपके रिज्यूमे मैंने यही देखा था कि आपने बस उतना ही कंटेंट लिखा है जो आपको आता है। तो मैंने भी उसी गाइडेंस को फॉलो किया और अपना रिज्यूमे भी उसी पैटर्न में बनाया। मैंने प्रोजेक्ट्स भी बस दो ही डाले, और बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट्स डाले, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरी प्रॉपर डेप्थ में रखी मैंने उन प्रोजेक्ट्स में। दूसरी बात ये है कि रिज्यूमे में कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हॉबीज सेक्शन अटैच नहीं करते, हॉबीज या फिर जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है। तो उस पोर्शन को भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एचआर जो है आपके साथ तभी इंटरेक्शन कर पाएगा जब आप उस सेक्शन को रखोगे, और इंटरव्यूअर भी आपके साथ एंगेजिंग बन पाएगा। बढ़िया अनुराग। अभी फ्यूचर गोल क्या है, क्या प्लान कर रहे हो, क्या धमाका करना है आगे अब? सर, तो अभी तो फिलहाल फॉर 1 और 2 इयर्स तो इसी कंपनी में कंटिन्यू करना है। उसके बाद हायर स्टडीज का तो इमीडिएट कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर आगे चल के बना तो जरूर करेंगे, वरना आईटी सेक्टर में टेक्निकल पोस्ट पे कंटिन्यू करेंगे सर। चलिए, भगवान आपको खुश रखे, आप जो विश करो उसका डबल ट्रिपल चार गुना आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करता हूँ, डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा तो अपनी नोटबुक में 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिखिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए अनुराग से क्या बातें आपने सीखी। और सोचना नहीं है, आज से उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। जैसे अनुराग ने रिकमेंड भी किया, मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन का पार्ट बन सकते हैं। नहीं भी बनते हो, मैं बोलता हूँ कहीं से भी कुछ भी प्रिपरेशन करो, बट खाली नहीं बैठना यार, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके सामने, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, जा करके देखो। एंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।